जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव हमें हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे हर एक्टिविटीज पे ध्यान रखते हैं। वे हर वो चीज को निहारते हैं, देखते हैं और हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी तो हमारे साथ एंजॉय भी करते हैं, कभी कभी हमारे साथ दुखी हो जाते हैं। और ये मुझे कई बार महसूस हुआ है। एक दिन सुबह सुबह ही कुछ पिछले दिन की बातों को याद करके मैं जब सुबह उठी तो उदास थी और किसी भी बात में मुझे वो खुशी नहीं मिल पा रही थी। मैं अपने रूटीन वर्क में लगी हुई थी तो अंकल जी के ध्यान में आया तो उन्होंने मोबाइल में गुरुदेव का वो महामंत्र का जाप लगा दिया। मैं उसमें तल्लीन हो गई, लेकिन मैं खुश नहीं हो रही थी। मुझे उसमें इतनी कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। मेरा बेटा पीछे में टीवी में डोरेमोन का चैनल लगाकर उसे वो कार्टून देख रहा था। वो गया अचानक से और मेरे मोबाइल में चेंज कर दिया और उसने गुरुदेव का भजन उसमें चालू कर दिया। तो वो जैसे ही भजन चालू हुआ, चूंकि वो मेरे बहुत करीब है, मेरे दिल के, मुझे बहुत पसंद है वो भजन गुरुदेव का, तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं उसके साथ वो भजन गाने लगी। पीछे से आवाज आई, क्यों, कैसा लगा? तो मैं पीछे मुड़ के टीवी में देखी तो उसमें तो डोरेमोन का कार्टून चल रहा था। मैंने कहा ये आवाज कैसे आई और कहाँ से आई? तब मैं मुस्कुरा दी क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की आवाज थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। भजन के बोल थे, तेरे आचरणा यही अरदास दासा दाता के हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुदेव हर वो चीज पे ध्यान देते हैं। जैसे मेरे परिवार में मेरे 3 प्यारे बेटे हैं, मेरी छोटी बहन का बेटा, मेरे भाई का बेटा और मेरा अपना बेटा। ये तीनों ही मेरे बेटे हैं और मैं तीनों के ही लिए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अभी पिछले 2 दिन से मेरे भाई का बेटा बीमार चल रहा है। पहली बार आज गुरुदेव ने मैसेज में कहा कि तेरे भाई के बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया। बड़ा संकट था, छोटे में काट दिया और वो अभी ठीक है। आज मैंने माँ से बात की तो वो बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम गुरुदेव के सामने अपनी अरदास रखें या ना रखें, लेकिन वो सब जानते हैं। उन्हें कैसे पता कि मेरी बहन का बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं, बल्कि मेरे भाई का बेटा बीमार है और उन्होंने उसी के लिए ब्लेसिंग्स भेजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम बेटियां जब जन्म लेती हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उनके साथ पलते हैं, बड़े होते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं, हम सभी के लिए होते हैं, न केवल बेटियों के लिए, सभी के लिए होते हैं। लेकिन बेटियां अपने माँ पिता के बहुत दिल के करीब होती हैं, क्योंकि बेटियों के मन में भी वही सेम भावना बसती है जो माता पिता के मन में बसती है। ऐसा अक्सर होता है। मैं ये नहीं कहती कि बेटे दिल के करीब नहीं होते, बेटों के मन में कोई फीलिंग्स नहीं होती अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन न जाने क्यों भावनाएं जो गहराई से बख्शी है उस परमेश्वर ने, वो बेटियों में ज्यादा है। बुरा मत मानिएगा भाइयों आप सब, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, मेरा जीवन का अनुभव है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। लेकिन एक ही पल में जब विदाई होती है तो बेटी अपने माता पिता के घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जाती है और न चाहते हुए भी पराई हो जाती है अपने मायके से। हर पल उसकी आंखें निहारते रहती है उस दहलीज की ओर जहां वो कहीं जन्मी थी, बड़ी हुई थी, बचपन जहां उसने बिताया था। हर उन यादों को अपने मन में संजोए रहती है, लेकिन वो अपनापन फिर से उसे दोबारा कभी नहीं मिल पाता। माता पिता के रहने तक कहीं न कहीं वो प्रेम आशीष, वो दया, ममता, करुणा मिलती रहती है, लेकिन उनके जाने के बाद तो वो भी नहीं मिल पाती। और ससुराल जहाँ वो सब कुछ छोड़कर आई है,
वो तो उसके लिए पराया ही रहता है हमेशा। वो ससुराल उसे कभी अपनाता ही नहीं है। ना जाने कब कह दे कि तुम निकलो अब यहाँ से। तुम्हारे माता पिता ने यही सिखा के भेजा था। क्या तुम इतना भी नहीं जान पाई? तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम ये भी नहीं सीख पाई? बस यही छींटाकशी और ताने वो सुनते रहती है और दुविधा में रहती है कि मेरा अपना घर है कौन सा। और तब हमारे गुरुजी, हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, वो हमें जब कहते हैं ना कि तेरा मायका बड़ा मंदिर है, तू कभी भी आ जाया कर, तेरे लिए वो दर हमेशा खुला हुआ है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। हम सब बेटियों के लिए कितना बड़ा आसरा मिल गया। हमारे माता पिता यहाँ इस धरा पर हो या ना हो, लेकिन हम अब पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हमारा मायका है और हमेशा रहेगा। अब हम बिल्कुल ऐसे बेसहारा नहीं है, हमारा भी कोई सहारा है। हमारे सिर पर भी वरद हस्त हमारे पिता का है और वो हमारे लिए लड़ते हैं, वो हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारा साहस बढ़ाते हैं, वो हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं, वो हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे हर संघर्ष, दुख, तकलीफों में हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पिता, हमारे प्यारे पिता, हमारे गुरुजी अब हमारा सहारा है ना। तो हम बेटियां बेटियां नहीं है, हम बेचारी नहीं है, हम माँ दुर्गा, चंडिका, माँ काली है और वही वात्सल्य, स्नेह, प्रेम लिए हुए हैं जो कि सब पे हम बरसाना भी जानते हैं। लेकिन यदि कोई हमारे साथ, हमारे स्वाभिमान के साथ खेलेगा और हमें धोखा देने की कोशिश करेगा तो हम माँ काली का रूप भी ले सकते हैं। ये साहस, ये दृढ़ता, ये संकल्प और ये धैर्य और ये शक्ति देने वाले हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। अब हम नारी नहीं, नारायणी हैं और हम अब बेचारी नहीं हैं और हमारा अपना प्यारा परमेश्वर, परमपिता, महादेव, महाशिव हमारे रक्षक है, तो हमारा कोई अब बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, आपका पुनः शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। जी, आज 13 दिसंबर है एंड माना जाता है कि 13 भी गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। पूरी लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की हुई है। बट बोलते हैं ना कि बहुत लोग, जैसे जब गुरुजी महाराज थे तो बहुत लोग अभी भी मानते हैं कि 13 अनलकी नंबर होता है। तो गुरुजी महाराज कहा करते थे 13 मतलब कि मैं तेरा तेरा तेरा। तो गुरुजी महाराज हम सब के हैं। हम सबको गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। हम सबको फील होना चाहिए कि गुरुजी महाराज जब थे, उनकी जो भी संगत थी, सबको लगता था कि गुरुजी महाराज मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं गुरुजी महाराज के सबसे क्लोज हूँ। तो गुरुजी महाराज ने कभी जब अपनी संगत पे डिफरेंशिएट नहीं किया कि किससे वो ज्यादा प्यार करते हैं, किससे कम, कौन उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने सबको हमेशा इक्वल ट्रीट किया है, सबको इतना प्यार दिया है कि किसी को कभी फील नहीं होने दिया कि वो लेस इम्पोर्टेंट है या क्या। जो पुरानी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ, उन्होंने एक बार बताया कि जब वो गुरुजी महाराज के साथ बैठे थे
तो उन्होंने गुरुजी महाराज को, उनको फ़ील होता था कि गुरुजी महाराज जो भी वीआईपी या लाल बत्ती वाले जो भी संगत है, उनको बहुत देर तक बैठने देते हैं, और जो नॉर्मल संगत है, उनको जल्दी आज्ञा दे देते हैं कि आप अपने घर जाओ, उनको ज़्यादा देर बैठने नहीं देते। तो उन्होंने एक बार गुरुजी महाराज से पूछा कि आप वीआईपी लोगों को बहुत देर अपने साथ बैठने देते हैं एंड हमको जल्दी जाने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों? तो गुरुजी महाराज ने इतना ब्यूटीफुल रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला, मेरे पास कोई मेरी आज्ञा के बिना आ नहीं सकता, मैं बुलाता हूँ इसीलिए तुम्हारा मन होता है और तुम आ पाते हो। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर मैंने तुमको बुलाया है तो मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर भी पहुँचाऊँ। तो उन्होंने उनको समझाया कि आप लोग इतनी दूर से आते हैं, अकेले आते हैं, बहुत सारी संगत है जो अकेले आती है, तो आप लोगों का सेफली घर पहुँचना, टाइम से घर पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वीआईपी लाल बत्ती वालों के साथ ऑलरेडी सिक्योरिटी सब कोई है उनका ख़्याल रखने के लिए, तो वो सेफली घर तो पहुँच ही जाएँगे, इसलिए मैं उनको थोड़ी ज़्यादा देर बैठने देता हूँ। तो बहुत शुक्राना है मालिक का। मीन्स गुरुजी महाराज इतना प्यार करते थे, इतना प्यार कि आपको कभी डाउट नहीं आना चाहिए। हाँ, गुरुजी महाराज माँ शिव के अवतार है, एंड माँ शिव, अगर आप शिव पुराण भी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, तो उसमें हर जगह उन्होंने अपने हर भक्त का टेस्ट लिया ही लिया है, अपना रूप बदल के, या उनकी कोई ना कोई कठिन परीक्षा ली है चेक करने के लिए कि ये मुझ पे कितना विश्वास रखता है। गुरुजी महाराज भी ऐसे हमारे टेस्ट, मतलब जो संगत हैं उनके टेस्ट लेते थे चेक करने के लिए कि इनको मेरे पे भरोसा है कि नहीं। मीन्स आज मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी महाराज ने उनको क्राउड में से बुलाया और बोला कि उनके रूम में चलो। तो वो आंटी जी ने बहुत माफ़ी मांगते हुए बोला कि उनके मन में बहुत खराब ख्याल भी आए, पर उनको गुरुजी पे पूरा फेथ था, तो वो गुरुजी के रूम में गए एंड गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा कि लेट जाओ। तब भी उनके मन में बहुत अच्छे ख्याल नहीं आए, बट उन्होंने गुरुजी महाराज पे फेथ करते हुए वो लेट भी गए एंड गुरुजी महाराज ने 2 चम्मच लेके उनका कुछ चेक किया टमी-वमी, एंड उनका कुछ प्रॉब्लम था। उन्होंने गुरुजी महाराज को कभी बोला नहीं था कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है या उनका प्रीवियस कुछ अबॉर्शन का हिस्ट्री रहा है। उन्होंने कभी गुरुजी महाराज से ये सब बातों का ज़िक्र नहीं किया था, बट गुरुजी महाराज को उनके मन की बात पता थी। गुरुजी महाराज ने उनका वहाँ पे 5 मिनट ट्रीटमेंट किया। उनको पता भी नहीं कि गुरुजी महाराज ने उनका ट्रीटमेंट किया। उन्होंने बस स्पून से उनका टमी-वमी चेक किया, ये वो टच किया, फिर बोला कि आप 5-10 मिनट्स रेस्ट करके आप बाहर चले जाओ। तो गुरुजी महाराज ने इस तरीके से वो लेडी का, आंटी का टेस्ट लिया कि वो आएँगी कि नहीं, वो हेज़िटेंट है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों का बहुत तरीके से टेस्ट लेते हैं, गुरुजी महाराज लिया करते थे। जैसे एक दिल्ली या चंडीगढ़ के अंकल आंटी थे जिनका मैं सत्संग सुन रही थी, तो पहली बार तब बहुत पहले की बात है, 95 या 96, अराउंड 93-96 की बात है ये। तो वो गुरुजी महाराज से नए-नए जुड़े थे एंड उनको गुरुजी महाराज से बहुत कनेक्ट हुआ था एंड तभी उनकी सिटी में एक बहुत बड़ा एग्ज़िबिशन लग रहा था, जिसमें पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े-बड़े बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र्स के पिक्चर्स का एग्ज़िबिट था। तो गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को बोला कि आप सब जाओ और वहाँ से 2-2 पिक्चर्स खरीद के अपने घर पे लगाओ। तो बहुत सारी संगत तो पहले दिन ही चले गई, तो जो सस्ती मिल सकी एंड तो उन्होंने वो पिक्चर्स लेके अपने घर पे लगा ली एंड गुरुजी महाराज ने जिनको कहा था, जिनका मैं सत्संग सुन रही थी, वो सेकंड डे गए। तो उन्होंने बोला कि पहली बार एक तो वो कोई एग्ज़िबिशन में गए एंड वो बस आंटी जी बोल रहे थे कि मैं तो सिर्फ रेट ही चेक कर रही थी, पिक्चर्स में तो मेरा ध्यान ही नहीं था। बोले कि मैं तो सोच ही नहीं सकती कि पिक्चर भी इतनी महंगी होती है। वो बोले अब गुरुजी महाराज की आज्ञा है तो हमको लेना तो पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, मैंने अपना बैग चेक किया, मेरे हस्बैंड ने भी अपना बैग चेक किया, अपना वॉलेट चेक किया, हमने अपने बेटे को भी कहा कि आप भी चेक कर लो। पूरा मिला के हमारे पास जितना कैश था, हम सिर्फ हिसाब लगा रहे थे कि इतने में हमारी 2 फ़ोटोज़ आ जाएँ। तो बहुत टाइम ढूँढते-ढूँढते उनको 2 पिक्चर्स ऐसी मिली जिसका सम टोटल इतना ही हुआ जितना कैश ये अंकल आंटी जी के पास था। तो
गुरुजी महाराज ने उनको 2 पिक्चर्स ब्लेस की। उन्होंने कहा उनको आज तक नहीं पता है कि गुरुजी महाराज ने उनको ऐसा क्यों बोला। एंड जब वो ये अपने किसी संगत फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो उन्होंने बताया उन्हें कि गुरुजी महाराज के टेस्ट लेने के तरीके हैं कि आप उनकी आज्ञा मानते हैं कि नहीं, कि आपके मन में शंका आ रही है कि नहीं, आप कर रहे हैं कि नहीं। एंड इसके ऊपर गुरुजी महाराज आपकी कोई कष्ट काट रहे हैं और आपका बहुत कुछ कल्याण कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। जब हमें कुछ लगे कि कोई चीज़ हमारे कंफर्ट ज़ोन के बाहर हो गई है, तो ये सब वो महाशिव गुरुजी महाराज की कृपा है, जो वो कुछ बहुत बड़ा कुछ छोटे में काट रहे हैं, या वो हमें कोई संगत जी, कोई वो हमसे सेवा बख्श रहे हैं। गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते हैं कि पहले अपने माँ-बाप की सेवा करो, उसके बाद मेरे पास आओ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखना चाहिए। उनसे हमें बहुत प्यार करना चाहिए। मीन्स बहुत हार्ड है इस ज़माने में जहाँ इतना सेल्फिश हो गए हैं सब, सॉरी ये गलत वर्ड है, पर जहाँ इतना मीन्स प्यार, असली का प्यार बचा नहीं है किसी भी रिश्ते में। तो सब मतलब का प्यार होता है। तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं कि वो पेरेंट्स उनके विशेस पूरी करते हैं। जब बच्चे कैपेबल हो जाते हैं, वो अपने खर्चे करते हैं, माँ-बाप को भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स से प्यार करें। एंड हम सब प्यार तो करते हैं, बट हम सब इतने अभी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, इतना उलझ गए हैं चीज़ों में कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। हमने उनको ग्रांटेड ले लिया है। इर्रिस्पेक्टिव कैसे भी हैं आपके पेरेंट्स, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, कल है कि नहीं है। तो आज है हमारे पास, आज हम उन्हें प्यार करें, उनको रिस्पेक्ट करें। मीन्स मेरे लिए भी बहुत हार्ड होता है। मीन्स मैं अपने इन-लॉज़ से भी बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार करती हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करती हूँ या यहाँ पे कम करती हूँ, नहीं। बहुत प्यार करती हूँ मैं, बट आपको पता है सब गिव एंड टेक होता है, आपको कहाँ से क्या मिला है। हाँ, हमें बहुत हेट्रेड भी मिली होती है, बहुत कुछ होता है, तो चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती है। बट जो भी है, वो पिछले 1 डेढ़ साल में जब से मेरे फादर लॉ की तबीयत खराब हुई है, उन्होंने इतना बेटर कर दिया है हमारा रिश्ता कि मीन्स पहले मुझे ऐसा होता था जब अराउंड 3.5 साल पहले जब हम सेपरेट हुए थे, तो मुझे बहुत ऐसा था कि यार मेरा बेबी छोटा है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, ये वो। बट जब अभी मैं मोड़ के देखती हूँ तो ये गुरुजी महाराज के ही करिश्मे हैं, ये गुरुजी महाराज की ही सब प्लानिंग है, क्योंकि वो एक 3 BHK होम था, वहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं हो रही थी मेरे बेबी के बाद। तो गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत बड़ी प्लेस ब्लेस की, एंड जहाँ पे मेरे बेबी अंकल बहुत खुल के ग्रो हो पा रहे हैं, एंड बहुत बहुत मेंटल पीस है यहाँ पे। एंड फिर जब भी अभी भी अगर वहाँ से कोई मतलब के लिए फ़ोन आ जाता है, एक पहला तो मुझे ख़राब ही लगता है कि सिर्फ़ काम के लिए फ़ोन आ गया, बट अब गुरुजी महाराज ने इतनी मन की शांति दी है। पेरेंट्स है ना यार, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये पिछले गुरुजी महाराज से मैं तो खुद को जून से कनेक्ट कर पाई हूँ, बट मुझे पता है कि गुरुजी महाराज ने हमें जन्मों से थाम के रखा है। तो ये मैं फ़ील कर पाती हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतनी बार मेरे फादर लॉ की तबीयत ख़राब की है, एंड फिर उनको हेल्थ ब्लेस की है, एंड इन सब चक्करों में हमारा कनेक्शन इतना अच्छा हो गया है। हाँ, फ़ील होता है कि बहुत बार सिर्फ़ हम यूज़ ही होते हैं, बट ठीक है, पेरेंट्स ने हम पे इतना इन्वेस्ट किया है, अपनी पूरी लाइफ़ तो वो बच्चों के लिए ही देते हैं। तो अगर हमने भी अपना थोड़ा टाइम उन्हें दिया तो कोई बड़ी बात, मतलब कोई बात नहीं है यार, हम सबकी तो हेल्प करते ही हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स, अपनी इन-लॉज़ की भी बहुत ख़्याल रखना है। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही शेल्टर के नीचे रहें।
दूर रह के भी एक दूसरे का हालचाल दूर रह के भी एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया, एक दूसरे को बेटर फील करा दिया। अगर मेरे यहाँ कुछ अच्छा बना है मैं वहाँ भेजूंगी, वहाँ कुछ होगा यहाँ भेजेंगे। तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा किया है गुरुजी महाराज ने। एंड गुरुजी महाराज से जोड़ने वाले भी मेरी मदर इन लॉ आंटी है, तो उनका भी बेअंत शुक्राना है। मीन्स उनका तो बहुत सारा शुक्राना है कि नहीं तो मैं गुरुजी महाराज को कैसे जान पाती। तो बहुत शुक्राना है महाराज कि आपने उनको ज़रिया बनाया। तो बहुत कुछ होता है सबकी लाइफ में, सब रिलेशनशिप फॉल्टेड होते हैं। मेरा खुद का मेरे पेरेंट्स के साथ भी मुझे बहुत बार हर इंसान को लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये कम ज़्यादा किया या जो भी है। ह्यूमन नेचर है ना, आपको ऐसा लग जाता है, बट डीप इनसाइड आपको पता रहता है कि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया है एंड आप उनके लिए उनसे प्यार करते हैं, बट हमें दिखाने ही नहीं आता। बहुत माफ़ी है गुरुजी महाराज, बट जो आप हमें फिर से सिखा रहे हैं कि सबसे प्यार करना है, सबसे दुलार करना है, सबसे सबको हीलिंग देना है एंड बहुत काइंड बनना है एंड बहुत सारा प्यार सबके लिए लेके रखना है। तो बहुत शुक्राना है महाराज। बहुत कुछ शेयर करना था आज, बट मे बी आज गुरुजी महाराज की रज़ा है कि ये सत्संग सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड हो। तो बहुत सारा प्यार है सबके लिए, बहुत सारा प्यार। आप सबसे प्यार कीजिए, अपने पेरेंट्स से, अपनी सराउंडिंग से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से। गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए। आप गुरुजी महाराज से प्यार करेंगे, आपको सबसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। तो बेअंत शुक्राना है महाराज। आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। अब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का नाम लेकर हम अपना शुक्राना करना चाह रहे हैं गुरु जी को। अरदास थी जो काफी दिनों से चल रही थी, 4-6 महीने से खिंचते खिंचते बहुत लंबी हो गई। इतनी लंबी होती जा रही थी कि हमें बड़ी परेशानी होने लगी कि होगा कि नहीं होगा। गुरु जी को कई बार हमने गुस्सा भी दिखाया अपना, और लेकिन क्या करते, उसके हमको बहुत ज़रूरत थी। बहुत लोगों से हमने कहा सुना, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। सब हाँ हाँ करके रह जाते थे, लेकिन कर कोई नहीं पाता था, ना ही कोई करता था। बस गुरुजी ही एक थे जिनके ऊपर भरोसा था कि करेंगे तो जब भी गुरुजी ही करेंगे। बस वही हुआ कि 7 महीने के बाद 25 तारीख को हमने दूसरी बार अपना पेपर जमा किया, मतलब 25 सितंबर को। उस दिन हमारा बर्थडे है। 25 अक्टूबर को उसका मैसेज आया कि आपका काम हो गया। तो गुरुजी, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि हमने गुस्से में या परेशान होकर बहुत शिकायतें की आपसे, लेकिन आपने वो काम कर दिया। आपने बहुत सा टेलीपैथी से मैसेज भी दिया था कि मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा, पक्का काम हो जाएगा। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि टाइम ज़रूर लग गया और काम आपने आखिर पे कर ही दिया, और आप ही ने किया, और किसी इंसान ने हमारी कोई मदद नहीं की इस बारे में। इसलिए गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ, और आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप में सब लोग गुरुजी को गुरुपा कहते हैं, मैं गुरुदा कहती हूँ, क्योंकि दादू से ज़्यादा फ़िक्र बच्चे की और कोई नहीं कर सकता है। पापा भी नहीं करते, तो दादू, मेरे तो वो दादू हैं। मैं तो चाहती हूँ बस वो मेरा हाथ पकड़ करके ही सब जगह ले चलें और मेरी देखभाल करें। सो गुरुजी को लख-लख शुक्राना। संगत जी, आप हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यहीं पर मैं अपना सत्संग पूरा करके फिर से नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।